वर्स। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन बुरे से कुछ ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। अगर हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया। हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं उन लोगों के पास ORS के पैकेट गए हैं या नहीं गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो कह रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, लेकिन हमारे पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड MLA 6 ने क्या कहा? The opposition members are unnecessarily blaming the government। जो opposition के members हैं वो unnecessarily ही ऐसे ही blame कर रहे हैं government पे। The previous government did not pay any attention to sanitization। अगर previous government की बात करें तो उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया sanitation पर। We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years। अब हमने स्टार्ट किया है गार्बेज को फेंकना डस्टबिन में, जब वो गार्बेज लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स, मतलब कि वहाँ पे सालों साल इकट्ठा हो जाने के बाद अब हम रेडी हुए हैं वहाँ की साफ सफाई कराने के लिए। एंड विधायक, you can say MLA 6, the opposition members are unnecessarily identifying the government। जो opposition के members थे are unnecessarily blaming the government। वो अननेसेसरली ब्लेम कर रहे थे गवर्नमेंट को, और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो तो अटेंशन ही पे नहीं करती थी सैनिटाइजेशन पे। और वी हैव नाउ टेकन अप टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। मतलब पिछली गवर्नमेंट तो कभी साफ सफाई पे ध्यान नहीं देती। अब कई ईयर्स तक चारों तरफ अगर कूड़े, अब हमने एक नई अब वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव, हमने नई टेक्निक देखी है जिससे कि गार्बेज रोज का रोज साफ हो जाएगा और गार्बेज को हम 4 इयर्स के ट्रांसफ़र हो जाए, साफ हो जाएगा। और जो गार्बेज है जो सालों से गंदगी के रूप में एक प्लॉट में या दूसरे प्लॉट या कहीं पे पड़ा हुआ है वो भी क्लीन हो जाएगा, And in the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly। हमने अर्लियर सेक्शंस में आपने पढ़ा, यू हैव रीड अबाउट अ डे। अभी आपने अर्लियर सेक्शंस में पढ़ा कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस होती है, यू कैन से डिबेट होती है। एंड द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। और जो मेंबर्स हैं वो डिबेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने किस फील्ड में कौन सा सॉल्यूशन निकाला, किस फील्ड में कौन सा सॉल्यूशन नहीं निकला, और गवर्नमेंट ने आगे क्या डिसीजंस लिए हैं वो भी नहीं, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मीन्स कि उसका भी कोई आंसर नहीं आया। एंड द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो मेंबर्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन ले लिए हैं, या उन्हें कौन से एक्शन उन्होंने नहीं लिए, या उन्हें कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है।
दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो MLAs होते हैं वो जो MLAs होते हैं और सब MLAs रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के वर्क के लिए। गवर्नमेंट ने अगर कोई डेवलपमेंट दिखाई होगी तो MLAs भी उनके सपोर्ट में होंगे। अगर गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई है तो MLAs भी उनके सपोर्ट में नहीं होंगे। In common usage, the word government refers to government departments and various ministers who head them. अगर एक सिंपल सी कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारे गवर्नमेंट है, जो वर्ड गवर्नमेंट है रिफर्स टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को रिफर्स करती है और वेरियस मेंबर्स हु हर्ड देम, और वेरियस मेंबर्स को भी रिफर करती है कि कितना सुना है, मतलब वेरियस गवर्नमेंट को भी रिफर वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम, जो लोग उस राज्य पे राज करते हैं, उस राज्य के डिसीजन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर और मेंबर। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से गुड डिसीजन ले पाए। अगर कुछ ऐसा बैड होता है तो सारे मिनिस्टर्स और टीचर्स, इन सब में सारे मिनिस्टर्स और टीचर्स, सारे मिनिस्टर्स in common usage the word government refers to government department and various minister who head them। जो मिनिस्टर्स हैं, जो हेड होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, हेड होते हैं एजुकेशन के, हेल्थ होते हैं एजुकेशन के भी हेड होते हैं। ये सारी अगर कोई भी नेगेटिव वर्क होता है तो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। The overall head is the chief minister। मीन्स कि जो डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जो मिनिस्टर वर्क करते हैं, वो किसके अंडर में करते हैं? चीफ मिनिस्टर के। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature। जितने भी इस गवर्नमेंट में जितने भी MLAs हुए, जितने भी रूलिंग पार्टी के, ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी हुए, तो उन्हें कहा गया कि दे आर वन हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। आप लोग मीन्स कि उन्हें ये कहा गया कि जो MLAs हैं वो गैदर टुगेदर, सब असेंबल होइए टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में सब आ जाओ एंड आर कॉल्ड दी लेजिस्लेचर। और हम दूसरी तरफ से क्या बुलाएंगे? लेजिस्लेचर को। एंड चीफ मिनिस्टर हो गया एंड मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि पार्ट लेना, या यू कैन से एग्जीक्यूटिव जो डिसीजंस लेती है, जो मेजर मतलब जो सॉल्यूशन निकालती है, जो डिसीजन लेती है, जो सॉल्यूशन निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो सॉल्यूशन निकालती हैं उन्हें हम कहते हैं द गवर्नमेंट। यू कैन से लेजिस्लेचर कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजन लेते हैं, मेजर्स निकालते हैं, उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। और इन हिंदी विधायक कहते हैं, इन हिंदी विधायक कहते हैं और उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एंड they are the one who authorize and supervise their work। उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है लेजिस्लेचर को कि वो उनके वर्क्स को ऑथराइज करे और सुपरवाइज करे देखने में। As we saw in the earlier section, it is from among them that head of the executive or the chief minister is formed। अगर as we so in the earlier section में हमने पढ़ा है it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed।
कि इसी एग्जीक्यूटिव से हमने चीफ मिनिस्टर को भी ढूंढा और इसी एग्जीक्यूटिव में हम लोग एफओडी भी हमें जानने को मिला। Let's revise it. In the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly. अभी हमने अर्लियर सेक्शन में लेजिस्लेटिव के डिबेट के बारे में पढ़ा। उसमें MLA 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने सबकी बातों को ध्यान से सुना। The members were debating the action taken or not taken by the government. जो मेंबर थे वो इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से सॉल्यूशन और कौन कौन से एक्शंस को लिया है और दूसरे और भी वहाँ पे मेंबर्स थे और वो भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने किस किस पे डिसीजन नहीं लिया, कौन कौन सा एक्शन नहीं लिया। This is because the MLAs are together responsible for the work of government. जो MLAs होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे, मतलब ऑल टुगेदर, यू कैन से टुगेदर MLA सारे मिलकर वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि गवर्नमेंट वर्क कैसे कर रही है। The work of the government के रिस्पॉन्सिबल MLA are together responsible हैं। In common usage, the word government refers to government department. अगर आप कॉमन सा वर्ड यूज करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से हमें क्या समझ में आता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट से हमें क्या सरकार से समझ में आते हैं? जितने अगर हम कहें कि गवर्नमेंट, तो आप कहोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, फिर यू कैन से कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रहता है, गवर्नमेंट के हाउसेस रहते हैं, गवर्नमेंट के और कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिसे हमारे माइंड में रहता है गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उनके हेड कौन होते हैं? मिनिस्टर, जिन्हें चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं उनके हेड कौन होते हैं? मिनिस्टर्स। एंड दैट गवर्नमेंट हमने बोला अगर हमने गवर्नमेंट बोला तो आपको क्या लगेगा? गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड कौन होते हैं? उनके हेड आपके मिनिस्टर्स होते हैं। आपके मिनिस्टर्स होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर आपके मिनिस्टर्स को बनाते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? ओनली गवर्नमेंट, ओनली गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ, आदित्यनाथ योगी। एंड द ओवरऑल हेड, जो मतलब ओवरऑल हेड कौन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड तो मिनिस्टर हो गए, बट जो ओवरऑल हेड होता है वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि वही रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब डिसाइड करते हैं, लोगों का सजेशंस लेते हैं और वही मिनिस्टर को चुनते हैं। तो ओवरऑल हेड कौन हो गया? दैट्स कॉल्ड अ चीफ मिनिस्टर हेड। एंड मोर करेक्टली, अगर मोर करेक्टली की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मोर करेक्टली की हम बात करें तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके जो हेड होंगे वो एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। एंड इन हिंदी यू कैन से विधायिका जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जो विधायिका होती हैं। एंड ऑल द MLAs who gather together assemble in the legislative assembly are called legislature, are called मतलब कि ये जो मोर करेक्टली है, दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये पूरा मोर करेक्टली एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, मीन्स कि ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, कि ये काम करने वाला पार्ट है एग्जीक्यूटिव। यू कैन से इन हिंदी एग्जीक्यूटिव मीन्स की कार्यकारी,
एग्जीक्यूटिव मीन्स कि एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिव मीन्स कि किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप चावल भी बना रहे हो तो एक एग्जीक्यूट कर रहे हो कि पानी जब गर्म होता है तो आप उसमें चावल डाल देते हो। दैट्स अ एग्जीक्यूट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। तो ये सब मिलकर हमारे चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट पार्ट है। मीन्स कि जब ये लोग इसके पार्ट बनते हैं हमारे गवर्नमेंट के, तभी हम कोई डिसीजन लेते हैं, तभी हमारी डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। एंड ऑल द MLAs who gather together in the legislative assembly are called legislature। जितने भी मेंबर्स हैं वो जब लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? That's called a legislature। उन्हें हम क्या कहते हैं? That's called a legislature। एंड एग्जीक्यूटिव देखिए, जब गवर्नमेंट का नाम लिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं? मिनिस्टर। और मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। और इन सब का हेड कौन होता है? जो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इन सबको हम प्रॉपरली क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक एक रूल बना के एग्जीक्यूट कर रही है, सॉल्यूशन निकाल रही है। एंड एग्जीक्यूट कर रही है सॉल्यूशन। ऑल दी MLAs who, मतलब जितने भी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सब जब इकट्ठा होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में तो हम उन्हें क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। हम उन्हें क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर मीन्स हिंदी में विधायिका। एंड they are the one who authorize and supervise their work। और ये जो लेजिस्लेचर होते हैं इनको ऑथराइज किया जाता है और वही ऑथराइज भी करते हैं और वही सुपरवाइज करते हैं उनके वर्क्स को। एंड as we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed। As we saw in the earlier section, हमने अपने earlier section में देखा है स्टार्टिंग में देखा है कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर कैसे फॉर्म होते हैं। चीफ मिनिस्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करता है? चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो हमने आपको बताया था अगर कभी भी वोटिंग्स होते हैं तो जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं सब डिफरेंट पार्टीज के होते हैं। और अगर वो पार्टीज डिफरेंट पार्टीज मतलब कि कुछ सेम पार्टीज के भी होते हैं, कुछ बिल्कुल डिफरेंट पार्टीज के भी होते हैं, कुछ इंडिविजुअली भी अपना चुनाव लड़ते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो लोग अलग अगर बीजेपी मुंडेरा से लड़ रही है, सिविल लाइन से, फूलपुर से लड़ रही है और फिर सुलमसराय से कांग्रेस लड़ रही है, धूमनगंज से भी कांग्रेस लड़ रही है, BSP प्रीतमनगर से लड़ रही है, तो अगर ऐसे तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस भी पार्टी ने जीती होगी वही जो पार्टी मेजॉरिटी में आई होगी वही चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करती है, वही अपनी गवर्नमेंट भी बनाती है और वही चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करती है। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे जो गवर्नमेंट आती है दैट्स फॉर ऑपोजिशन पार्टी। सेकेंड मतलब ये नहीं कि आप रेस कर रहे हो, फर्स्ट वो आ गया तो वो मेजॉरिटी में चीफ मिनिस्टर वो बनेगा और जो सेकेंड आ रहा है वो चीफ मिनिस्टर, नहीं ऐसा नहीं। मेजॉरिटी मतलब कि कितने मेंबर उसके साथ है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने उसके साथ है और कितने मेंबर दूसरी पार्टी के साथ है। दैट्स वो रूलिंग पार्टी हो गई। अब जब वो मेजॉरिटी में आती है तो फिर वो एक पर्सन का नाम सेलेक्ट करती है, चीफ मिनिस्टर को बनाती है, चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करती है, बस वो सेलेक्ट करती है। लेकिन जो हमारे गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? हमारे जो गवर्नर है वो उनका मतलब गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं और मिनिस्टर जिनको चीफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर बनाया है उनको भी आपके गवर्नर अपॉइंट करते हैं। आपके गवर्नमेंट वहाँ जाके मतलब उनको अपॉइंट करते हैं। एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेट्स सी कि गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट।
The legislative assembly is not the only place. The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. Legislative सिर्फ क्वेश्चनर या आंसर इन्हीं के लिए नहीं होती है. Legislative is not only place where opinions are expressed. मतलब हम अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, सॉल्यूशन निकालें, उसी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती. द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिटरमाइंड. जो गवर्नमेंट का वर्क है वो भी इस पे द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट पे भी डिपेंड रहती है और एक्शन क्या क्या मेजर किए गए हैं वो उसमें वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट उसमें शो होता है. मीन्स कि इज़ नॉट ओनली द प्लेस. लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और एक्सप्रेस किया जाता है. क्वेश्चन किया जाता है गवर्नमेंट से और आपने इसके लिए क्या एक्शन लिया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, वो उससे डिमांड करने लगते हैं टीचर से या आपस के कलीग से. यू कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने MLAs होते हैं वो. And you will find newspaper, TV channels and other organization regularly talking about the government. अगर आप ढूंढोगे तो टीवी में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग कर रहे हैं अबाउट द गवर्नमेंट के बारे में. टीवी चैनल्स अदर ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलरली चल पाए अबाउट द गवर्नमेंट इसके बारे में. यू विल फाइंड न्यूज़पेपर. आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी. एंड इन अ डेमोक्रेसी टीवी में मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा और टीवी, न्यूज़पेपर और अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन. दैट इज लुक एट वन सच वे. इन अ डेमोक्रेसी क्या होता है? देयर आर वेरियस वे, बहुत सारे वेज हैं एंड थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज. और इतने सारे वेज हैं कि पीपल फिर अपने व्यूज़ को वहाँ एक्सप्रेस करते और तो कुछ एक्शंस को भी देखते हैं. दैट इज अस लुक एट ओनली वन प्लेस, वन सच प्लेस. लेट अस लुक एट वन सच प्लेस. और इसी तरीका का चलिए एक तरीका ढूंढते हैं, एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं. मीन कि जो गवर्नमेंट है केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही सरकार के मतलब लेजिस्लेटिव इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर ओपिनियंस आए. लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हो और गवर्नमेंट वर्क कर रहे हो या एजुकेशन इज एक्शन इज डिमांडेड और सरकार कार्रवाई करने की मांग नहीं. मीन कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट के वर्क्स को और गवर्नमेंट के वर्क्स ओपिनियंस को मतलब डिफाइन नहीं किया जाता. मीन्स कि वहाँ पे नोट डाउन नहीं किया जाता है. एंड आप वहाँ पे मतलब कि कोई भी वर्क और आप अखबार, न्यूज़पेपर, चैनल इन सब में भी इन बातों को देखते रहते होंगे. एंड इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं. लेट अस लुक एट सेकेंड. हमारा सेकेंड क्या है? सेकेंड पैराग्राफ. Soon after the decision in the assembly, there was a press conference. There was a press conference. गवर्नमेंट का वर्क होता है. लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट द ओनली प्लेस. वहाँ पे वही एक ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ आप अपने व्यूज़ और वर्क्स को मतलब ओपिनियंस और एक्सपीरियंस को बता रहे हो वर्क.
and the work of the government and action is demanded. मतलब बता रहे हो और वहाँ पे आप उनके वर्क की डिमांड नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले या वर्क की डिमांड करो. यू विल फाइन, आप न्यूज़पेपर इन सब में फाइन भी कर सकते हो, देख भी सकते हो. लेट्स सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली. जैसे ही ये डिस्कशन असेंबली, सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली, इस पे थोड़ी सी बात हो रही थी, थोड़ी सी बात हुई थी, उसके तुरंत ही बाद देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर. हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. हेल्थ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेल्प करवा रहे थे. मीन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी. हेल्थ मिनिस्टर क्या करवा रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट. मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो डिफरेंट न्यूज़पेपर लिखते थे वो सब वहाँ पे प्रेजेंट हो गए. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट. और जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट. सब डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में प्रेजेंट हैं. सब डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में प्रेजेंट हैं. And the minister and some explained the steps the government had taken. जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, कई क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इस बात का सॉल्यूशन क्या निकाला, या the minister and some government officials were also present. एंड मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर, मतलब उस न्यूज़पेपर में आप उन्हें देख सकते हो. और द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट